जिसको पकड़ के लाया है, अगर वो दुश्मन नहीं है तो दुश्मन कौन है? बरलास बता रहा था कि जिसको पकड़ के लाया वो पाचा चाचा का कातिल है, लेकिन असल दुश्मन को पकड़ा नहीं है अभी। हेलो, कौन बात कर रहे तू? इसका मतलब है कि दुश्मन का काम जारी है। अरे दूसरा आदमी कौन हो सकता है बाबा? तुम अभी भी पूछ रहा है कि दूसरा आदमी कौन हो सकता है? ये वही है जिसका वजह से इस घर पे घटा छाया है। इन बातों से तो लग रहा है जैसे दुश्मन घर के बाहर भी और घर के अंदर भी। दुश्मनी का बीज तो पत्थर में भी उगाता है पाना, और हम सब ने तो दुश्मनी का काश्तकारी बहुत किया। बरलास, बाहर का तो घर में बस चंदा चची है। फर्ज है तुम्हारा कि तुम हमारा साथ दे, क्योंकि सब जानता है कि जमदा सिर्फ तुमसे बातें करता है। आयशा, तुम मेरी प्राइड हो। एक सदा मेरे अंदर से, अल्लाह तुम जैसी बेटी तेरे करम की भीख जो मांगू, हर किसी को दे बेटा। लेके उठूं तेरे दर से। इंसान कुछ भी बना लेना, अल्लाह की बनाई हुई चीज की खूबसूरती ही अलग है। हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग का काम ज्यादा है। ये आपका स्कार्फ हमारे ऑफिस में अलाउ नहीं है। जॉब से कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ मैं, अपने हिजाब से नहीं। बाहर निकलने के लिए ना खुद को सोसाइटी के हिसाब से ढालना पड़ता है। भाई आजकल की डिमांड है। इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली मैं। मेरा नाम भी आयशा है। रब्बा सुन ले सदाएं ये, मांगू तुझसे दुआएं ये। रायान के सबसे बड़े फ्रॉड का पता ही नहीं चला। उसने प्रॉपर्टी बैंक में रखवा के बहुत बड़ी रकम वसूली है। क्या क्या छुपाएंगे हम लाइबा के ससुराल वालों से। उनका मुंह बंद करवाने के लिए तो कुछ बच नहीं है। क्या करेंगे हम? कैसे होगा सब कुछ? रूफी का फोन आया था, तुम्हारा पूछ रहा था एज यूजुअल। बहुत परेशान रहता हूँ तुम्हारे लिए। अब्बू, आप रूफी भाई से प्लीज कह दें कि मेरे लिए फिक्रमंद मत हो, मैं खुश हूँ, मुतमईन हूँ अपनी जिंदगी से। आपने कहा था कि अगर भाई हरीम को तलाक दे दे तो आप एक बहुत बड़ी रकम देंगी। हाँ, कहा था। तो मैं डील पक्की समझूं? ऐसा क्या लग गया तुम्हारे हाथ? मेरे हाथ जो सोने की चिड़िया लगी है उसको छोड़ दें आप। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि फाइज कुछ दिनों में हरीम को तलाक दे देगा। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, आओ बैठो। नहीं आंटी, जब तक आप मुझे दिल से माफ नहीं करेंगी ना, मैं नहीं उठूंगा। सदके। मुझे आपकी चॉइस पर जरा भरोसा नहीं है। असर और मेरी शादी की शॉपिंग मैं खुद करूंगा, कोई और नहीं। अरे भला ये क्या बात हुई?
पहले ही ब्लैंक चेक देके आ रही हूँ, जान अटकी हुई है मेरी। आप फिक्र मत कीजिए, वो लोग उसमें से 1 रुपया भी नहीं निकालेंगे। इस ब्लैंक चेक का मतलब है कि 1 कौड़ी भी ना निकाली जाए। अम्मा, आप उनकी अच्छी डीड को नेगेटिव एंगल क्यों दे रही हैं? अम्मा, लोग ठीक लगे आपको? मुझे तो फैमिली बहुत अच्छी लगी। मेरा तो पता नहीं क्यों दिल नहीं ठुकरा। क्या हम इस रिश्ते को थोड़ा और वक्त नहीं दे सकते थे? हमारे लिए ज्यादा खुश हो, तुम्हें अपनी मोहब्बत जो मिल गई, और ये नाचीज दिल भी किसी के काम आ सका। आपको आपकी मोहब्बत नहीं मिली? मिली है, लेकिन खुशी मुझे ज्यादा तुम्हारे लिए। माने ना दिल, माने ना माने दिल कि तू मेरा नहीं। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो होना था जो नहीं हुआ। मैं आपको बता रही हूँ, ये सब इन लोगों की साजिश होगी। ये हमें नुकसान पहुंचाना चाहते होंगे, मुझे कुछ करना चाहते होंगे। जो नवाब और आपा ने किया है उसकी सजा तो उन्हें मिल गई, लेकिन साजदा और रानिया तो बेगुनाही रुल गई ना। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? उनके लिए हम हैं ना, हम रखेंगे उनका ख्याल। जो गड़ा मेरे लिए खोदा गया था ना, आपका इकलौता गिर गया है उसमें। आपने किया था ना ये सब कुछ प्लान। आपके हिसाब से तो मुझे मर जाना चाहिए था ना, मर गया आपका इकलौता। मैं कातिल हूं उसकी, मैं कातिल हूं। साद, उठो। कौन है? इतने दिनों के बाद मैं घर आई हूँ, ये क्या हुलिया बना के रखा हुआ है तुमने अपना और इस घर का? आप वेलकम। मामा, वो एक्चुअली रात को पार्टी थी। I had lots of fun. मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं अम्मी। एक्चुअली हम इतने मसरूफ रहे ना कि गपशप लगाने का टाइम ही नहीं मिला। आसिफ बेटा, मैं कह रही थी नई जॉब है ना, प्लीज ऑफिस ज्वाइन कर लो, कोई गड़बड़ ना हो जाए। जी मैं कल से ज्वाइन कर लेता हूँ। और नेहा, तुम ना मेरे साथ ब्यूटी पार्लर चला करो। हुआ ये है कि आपका और मेरा वीजा तो आ गया, तो हो गया, लेकिन निशा का रिफ्यूज हो गया। इतना बड़ा शहर है, सब तुम्हें नहीं जानते, और देखो कितनी पुरानी दोस्ती है हमारी। सबसे बड़ा मैरिज ब्यूरो मैं चलाती हूँ, आज दिन तक तुमने फायदा नहीं उठाया। फिर मुझ पे भरोसा करो, मैं उसके लिए बहुत अच्छी दुल्हन ढूंढूंगी। हाँ, बॉस ने कहा है कि मैं महीने की ऑफ ले सकता हूँ विद सैलरी। अच्छा? तो पूरा रास्ता ही प्लान करता आया हूँ कि मैं और नेहा कल ही निकल जाते हैं हनीमून के लिए। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। मैं ये सोच रहा था कि जैसे ही वापस आते हैं तो नेहा आपके साथ पार्लर चली जाएगी और मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा, तो कल शाम की फ्लाइट्स करा लेता हूँ। अल्लाह, आसिफ, अम्मी, नेहा, बेटा मैं। मामा क्या हुआ आपको?